जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लुहाई अपने असिस्टेंट से कहता है कुछ लोगों को हायर करके एक्जियो को कार से उड़ा दो और यात्रा की इस तरीके से मारना कि वो मर्डर नहीं कार एक्सीडेंट लगे। ये कहने के बाद हमें इसका अगले सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर चेसलुई अपने ऑफिस रूम के खिड़की के सामने खड़ा रह के सोचने लगती है, एक्जियो ने कल रात को मुझे कहा था लुहाई ही है जो मेरे पापा को मारा था और इस चीज को सबूत करने के एविडेंस एक्जियो के पास 7 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद लुहाई को फांसी की सजा भी हो सकता है। ऐसे ही चेसलुई सोच रही थी, तभी चेसलुई के मोबाइल पे एक्जियो का कॉल आ जाता है। ये देख के चेसलुई भी आके एक्जियो का कॉल उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से एक्जियो कहने लगता है, देखो चेसलुई, मैं अभी एक मीटिंग पे जा रहा हूँ और आके हम सभी डिनर पे चलेंगे, इसलिए रेडी होके रहना, मैं शाम को आऊंगा। ये सुन के चेसलुई भी कहती है ठीक है। ये कह के चेसलुई अपने फोन को काट देता है और काटने के बाद सोचने लगती है, जितने ही दिन गुजर रहा है हम दोनों ज्यादा करके ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि हम दोनों शादी किए हुए दोनों कपल है। ये सोचने के बाद चेसलुई अपनी सिर पकड़कर अपने ऊपर ही गुस्सा करने लगती है कि चेसलुई ये सब सपना देखना बंद करो, तुम्हारा दुश्मन है ना कि तुम्हारा हस्बैंड। ऐसे ही सोच सोच के अपने ऊपर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेसलुई ने ऑफिस का दिए हुए सभी काम खत्म कर चुका है और बहुत ही समय भी गुजर गया, फिर भी एक्जियो ने कॉल नहीं किया। इस बात से चेसलुई थोड़ा सा परेशान हो जाती है, इसलिए चेसलुई एक्जियो को कॉल लगाते हुए बाहर जाने लगती है। तभी एक्जियो को मोबाइल पे कॉल लग जाता है मगर कोई उठाता नहीं है और ऐसे ही कॉल करते हुए चेसलुई बाहर आ जाती है, जहाँ पर लोग बातें करने लगता है। क्या तुम्हें पता है यहाँ से कुछ दूरी में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है? ये सुन के और एक आदमी भी कहता है, तभी तो मैं 3 एम्बुलेंस को जाते हुए देखा है कुछ देर पहले ही। ये सुन के और एक लड़की भी कहती है, मैंने भी सुना है और जो एक्सीडेंट में कार था वो बहुत ही महंगा कार था, इसलिए मुझे लगता है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होगा वो बहुत ही अमीर आदमी होगा। ये सब सुन के चेसलुई भी थोड़ा सा घबरा जाती है कि एक महंगा कार का एक्सीडेंट हुआ है और एक्जियो भी अपना कॉल को उठा नहीं रहा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और काली कोट वाली लड़की कुछ बॉडीगार्ड को लेकर चेसलुई के पास आ जाता है और चेसलुई के पास आने के बाद कहने लगती है, मिस चेसलुई हमारे साथ चलिए, प्रेसिडेंट गोंग का कार एक्सीडेंट हुआ है और प्रेसिडेंट गोंग अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुन के चेसलुई पूरी ही हिल जाती है और अपने हाथ में जो मोबाइल था वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेसलुई भी यहाँ पर आ चुकी रहती है। तभी काली कोट वाली लड़की कहती है, डॉक्टर ने कहा प्रेसिडेंट का जो चोट लगा है वो बहुत ही गहरा है। ये सब सुन के चेसलुई भी पूछती है, ये सब कैसे हुआ? ये सुन के काली कोट वाली लड़की कहने लगती है, प्रेसिडेंट एक्जियो कार के पीछे बैठे थे और एक बॉडीगार्ड कार चला रहा था, तभी पता नहीं किसी वजह से कार पलट गया और सामने जो बॉडीगार्ड था वो सामने रहने की वजह से वही पर ही मर गया, मगर प्रेसिडेंट गोंग पीछे रहने की वजह से प्रेसिडेंट गोंग बच गया और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी आ गया, मगर एक्जियो को बहुत सारे चोट लगा है और उतना भी ज्यादा गहरा चोट नहीं लगा है, कुछ दिन आराम करने के बाद आराम से ठीक हो जाएगा। और मिस चेसलुई, मुझे अभी किसी काम के लिए जाना होगा, क्या आप प्रेसिडेंट का ख्याल रख सकती हो? ये सुन के चेसलुई भी कहती है, ठीक है, मैं एक्जियो का ख्याल रखूंगी। ये सुन के काली कोट वाली लड़की भी वहाँ से चली जाती है। काली कोट वाली लड़की के जाने के बाद चेसलुई एक्जियो की तरफ देख के रोने लगती है और रोते हुए सोचने भी लगती है, प्लीज एक्जियो पहले की तरह ठीक हो जाओ। तभी एक्जियो का आँख खुल जाता है और ये देख के चेसलुई भी खुश हो जाती है कि एक्जियो उठ गया। तभी चेसलुई को देख के एक्जियो भी कहता है, चेसलुई रो मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी चेसलुई एक्जियो को उठाते हुए कहता है, तुम अभी कैसे महसूस कर रहे हो? ये सुन के एक्जियो भी कहता है, मैं तो ठीक हूँ मगर मुझे अभी प्यास लगा है। ये सुन के चेसलुई भी कहती है, रुको मैं तुम्हारे पीने के लिए पानी लाता हूँ। ये कह के टेबल पे पानी का ग्लास रखा हुआ था वो लाके एक्जियो को देने लगता है, मगर तभी एक्जियो चेसलुई का हाथ पकड़ लेता है और आप सभी को तो पता ही होगा एक्जियो किस चीज का पैसा रहता है हर समय। और हाथ पकड़ने के बाद कहने लगता है, चेसलुई तुम अपने मुंह से मुझे पिलाओ। ये सुन के चेसलुई भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि मुंह से कभी भी नहीं। ये सुन के एक्जियो भी एक्टिंग करते हुए कहता है, चेसलुई तुम कितना निर्दयी हो, मेरा हाथ पे चोट लगा है इसलिए मैं पानी नहीं पी सकती, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? ये सुन के चेसलुई भी गुस्सा हो जाती है, मगर आखिरकार मान ही जाती है और पानी पीती हुई सोचने भी लगती है कि मैं सिर्फ इस बार ये सब कर रही हूँ क्योंकि एक्जियो को चोट लगा है। ये सब सोच के पानी पी के एक्जियो को मुंह से पानी पिलाने लगता है और ये सब देख के एक्जियो भी मनी मन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि एक्जियो ने सोचा नहीं था चेसलुई सच में ये सब करेगी। और पानी पिलाने के बाद चेसलुई शर्माने लगती है। तभी एक्जियो चेसलुई का हाथ पकड़ कर कुछ कहने लगता है। तभी चेसलुई एक्जियो के कुछ कहने से पहले खुद ही कहने लगती है, एक्जियो तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एक्जियो भी कहता है, चेसलुई तुम इस तरीके से जा रही हो, क्या तुम मेरे बारे में परवाह नहीं करती? ये सुन के चेसलुई भी कहती है, मैं तुम्हारे किस बारे में परवाह नहीं करती? ये सुन के एक्जियो भी कहता है, तुम मुझे आप ही बताओ, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? ये कह के बहुत ही इविल तरीके से सोचने लगता है। ये बहुत ही अच्छा मौका है मुझे इस बारे में जानने के लिए। चेसलुई अभी मेरा बहुत ही चिंता कर रही है, इसलिए मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। चेसलुई के मुंह से ये बात बाहर निकल के ही छोड़ूंगा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसके बाद मैं चेसलुई के साथ शादी करूंगा, उसके बाद मेरे मजे ही मजे। और अचानक से ये बात सुन के चेसलुई एकदम ही हैरान हो जाती है और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और चेसलुई को ऐसा देख के एक्जियो भी बहुत ही भोला भाला मुंह बना के कहता है, चेसलुई तुम नहीं कहना चाहती हो तो मत कहो, मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए जोर नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो, मगर ये बात मेरे दिमाग में हर समय रहेगा और मुझे लगता नहीं कि ये बात की वजह से
मैं कभी आराम भी कर पाऊंगा, और मैं आराम नहीं कर पाऊंगा तो मैं आगे जाके मर भी सकता हूँ। ये कहने के बाद एक्टिंग करने लगता है कि उसका पेट में जो चोट लगा था वो अभी दर्द कर रहा है। ये देख के चेंसलू भी कहती है एक्जो हिलो मत, लेट जाओ। तभी एक्जो कहता है पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, उसके बाद मैं लेटूंगा। ये कह के एक्जो चेंसलू को इस तरीके से फंसा दिया कि चेंसलू को ना चाहते हुए भी कहती है ठीक है एक्जो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के एक्जो कहता है चेंसलू तुम्हें पता नहीं मैं ये सुन के कितना खुश हूँ। और ये कह के एक्जो चेंसलू को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर काले कोट वाली लड़की भी अंदर आने लगती है और आते हुए कहती है मिस चेंसलू मैं आ गई। और ये कह के काले कोट वाली लड़की इन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लेती है, और ये देख के अपने मुंह को पीछे मुड़ के कहने लगता है सॉरी लगता है मैं किसी गलत रूम में आ गया, आप दोनों जो कर रहे हो करते रहो। और काली कोट वाली लड़की को देख के चेंसलू भी एक्जो को पीछे हटा के कहने लगती है एक्जो मुझे अभी मेरे ऑफिस में जाना होगा और ऐसा अचानक से जाने के लिए मुझे माफ कर देना। और ये कह के शर्माते हुए अपने मुंह को सुपा के वहां से जाने लगती है और जाते हुए सोचने भी लगती है काली कोट वाली लड़की मतलब मिस यार ने हम दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लिया, ये कितना शर्मदायक है। ये सोच के शर्माते हुए वहां से जाने लगती है, मगर पीछे से एक्जो बहुत ही खुश है क्योंकि उसको जो जानना था उसको वो मिल गया। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।